शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज बात थोड़ी सी पढ़ाई से हटकर होने वाली है। आज बात होने वाली है राजनीति की। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा बोले गए, दिए गए वो 5 टॉप स्टेटमेंट जो कि पूरी तरीके से सच नहीं थे। हम ये नहीं कह रहे कि वो झूठ थे, लेकिन वो पूरी तरीके से सच नहीं थे। शुरुआत बंगाल इलेक्शन से करते हैं। आपको याद होगा कि बंगाल इलेक्शन के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जमकर प्रचार किया था और एक ऐड आया था जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक महिला थी और उस ऐड में ये लिखा गया था कि हमने 24 लाख लोगों को घर दिया है। अब इस ऐड को आप देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं कि इनको भी घर हमने ही दिया है और ऐसे 24 लाख लोगों को घर हमने दिया है। अब जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सच ही होगा, लेकिन दोस्तों ये सच से बहुत परे है। असल में लल्लन टॉप की टीम उस महिला के पास पहुंच गई जो कि इस तस्वीर में, इस ऐड में आपको दिखाई दे रही है। और यही लक्ष्मी देवी है हमारे साथ, जिनकी तस्वीर छपी हुई है। आपकी तस्वीर छपी हुई है? हाँ। पक्का ये आपकी तस्वीर हाँ। है? ये क्या आपका घर है? भाड़ा घर है। किराए का घर है? कितना रुपया भाड़ा देती है? 500 रुपया भाड़ा। लेकिन यहाँ पर तो दिखा है कि आपको अपना घर मिल गया है। प्रधानमंत्री नहीं मिला है? नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर नहीं मिला है, लक्ष्मी देवी का कहना है। और ये जो किराए का घर है, बड़ा छोटा घर है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी घर नहीं है, वो एक किराए के घर पे रहती हैं। आपको याद होगा जब 2020 खत्म हुआ था और 2021 शुरू हुआ था तो लगभग काफी लोग रिलैक्स थे कि यार अब कोरोना चला जाएगा और अब कम से कम वैक्सीन आ जाएगी और हम सब लोग रिलैक्स करेंगे। रिमेंबर जुलाई 2021 नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में आए थे और वहां पर वो संबोधित कर रहे थे एक सभा को, जहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। जरा सुनिएगा वो स्टेटमेंट। यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। गाइज सच तो ये है कि किसी से भी नहीं छुपा, सबने वीडियोस देखे, सबने न्यूज देखी किस तरीके से लोग मर रहे थे। आपको याद है कि 29 अप्रैल की टेलीग्राफ की यह पहली खबर रिंकू देवी नोएडा के चीफ मेडिकल अफसर के चरणों में गिर गई थी कि इकलौते बेटे को रेमडेसिविर चाहिए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन रिंकू देवी का इकलौता बेटा मर गया। वो अभूतपूर्व है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। 23 अप्रैल की यह खबर बीबीसी की है। चंद्रकला सिंह अपने बेटे विनीत सिंह की लाश के साथ ई रिक्शा में बैठी हैं। चंद्रकला विनीत को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल गईं, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। बताया गया कि डॉक्टर नहीं है। चंद्रकला ने बताया कि बेटे की सांस टूट रही थी, उखड़ रही थी। एम्बुलेंस मांगी, ऑक्सीजन मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। गंगा के किनारे लाशें बह रही थीं, दबाई जा रही थीं, जलाई जा रही थीं। सबने वीडियोस देखे, सबको पता है गंगा में लाशें बह रही थीं और प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन की गई लाशों का अंबार नजर आ रहा था। आपको याद होगा जब 2020 में हम सब कोरोना की मार झेल रहे थे, तब एक बार प्रधानमंत्री जी टीवी पर लाइव आके देश को संबोधित कर रहे थे और वही संबोधन के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपया वैक्सीन निर्माताओं को दिया, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं था। दोस्तों फर्क होता है हजारों करोड़ में और सिर्फ 46 करोड़ में। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए। Now this is about national security. न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। लेकिन उसके बाद अपोजिशन लीडर्स ने बहुत बार सवाल खड़े किए। अमेरिका आपको बता रहा है कि अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर भीतर घुस के गांव स्थापित हो गया और आप कह रहे हैं कोई घुसा ही नहीं, कभी आया ही नहीं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट
किसी दूसरे के कब्जे में है। I mean, just trying to understand what is opposition saying कि वहां पर वो एक क्लीन चिट दे रहे हैं चाइना को। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से चीन को क्लीन चिट दी कि हमारे देश में घुसे ही नहीं, आए ही नहीं, घुसे हुए नहीं है, कहीं कोई कब्जा नहीं है। यह कहते ही उन्होंने चीन को और संबल दिया, चीन को आत्मविश्वास बढ़ गया कि अभी कुछ भी कर दें, प्रधानमंत्री अपनी छवि को बचाने के लिए सच कभी देश के सामने नहीं आने देंगे। वही हो रहा है। जो भारत सरकार का मैप है, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया का ऑथेंटिक मैप है जो भारत सरकार जारी करती है, इसमें आपको देख सकते हैं जो नीले रंग से बिंदु दिख रहा है, यहां पर चीन ने वो बस्ती बनाई है और LAC इसके दक्षिण। And the number one statement is not completely true. 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। 100 लाख करोड़ मतलब 100 लाख करोड़, ये उन्होंने कहा 2021 में, लेकिन 2020 में उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। और अभी यही खत्म नहीं होता है, अभी रुकिए, 2019 में वो फिर से 2021 वाले स्टेटमेंट में चले गए थे। 2019 में उन्होंने 100 लाख करोड़ बोला था। 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। लाख करोड़ की जो योजना है ये 2019 से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक पता नहीं कहां पे गायब है, रास्ते में कहीं रुकी हुई है। बट इफ यू टॉक अबाउट फैक्ट गाइस, बीई का मतलब होता है बजट एस्टिमेट। तो ये वाला कॉलम दर्शाता है कि 2020-21 का जो बजट पिछले साल प्रस्तुत किया गया था उसमें सरकार के क्या अनुमान थे। तो देखो, सरकार का एक्सपेंडिचर का अनुमान था 30,42,000 करोड़ का, जो कि बढ़ गया 34,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। अगले साल के लिए 34,83,000 करोड़ का इनका एस्टिमेट है। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट 100 लाख करोड़ मतलब 100 लाख करोड़, अभी से नहीं 2019 से। मतलब जब आपका बजट इतना कम है तो फिर आप इतनी बड़ी परियोजना कैसे लेके आ सकते हो। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।